ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास का समय आया। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। आकाश में बादलों की लहरें उमड़ घुमड़ रही थी। धरती सुगंध से भर उठी थी। नदियां कलकल करती हुई बह रही थी। यह माह शिव भक्ति के लिए अत्यंत पावन माना गया। विशेषकर सोमवार का दिन तो शिव की आराधना का परम पर्व है। चौथा सोमवार आते ही गांव नगर में उत्साह छा गया। हर गली हर नगर पर लोग बोल उठे, हर हर महादेव। शिवालयों में घंटी गूंजने लगी। इस पावन दिन पर व्रत करने की परंपरा प्राचीन काल से है। कहते हैं जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन उपवास करता है उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। परिवार में सुख शांति रहती है। घर में लक्ष्मी का वास होता है। संतान विद्या और कीर्ति प्राप्त करती हैं। दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सबसे बढ़कर भक्त को शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। यही आशीर्वाद जीवन का परम धन है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था जहाँ धर्म और संस्कृत की बड़ी प्रतिष्ठा थी। उस नगर में एक साधु रहा करता था। वह दिन रात शिव का ध्यान करता, लोगों को भक्ति और सदाचार की शिक्षा देता। नगर के लोग उसे गुरुदेव कहकर बुलाते। गुरुदेव का एक ही संदेश था, सच्चा सुख भगवान शिव की भक्ति में है। लोग उनके कहे अनुसार व्रत रखते। सोमवार को शिव मंदिर सजाते। एक बार भाद्रपद का चौथा सोमवार आया। नगर भर में उल्लास का वातावरण था। महिलाएं 16 श्रृंगार करके मंदिर आई। युवाओं ने भजन कीर्तन की मंडली सजाई। बच्चे फूल चुनकर ले आए। बुजुर्ग शिव नाम का जाप करने लगे। मंदिर में ऐसा दृश्य था मानो कैलाश ही उतर आया हो। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र चढ़ाए गए और हर भक्त के मुख से निकला ओम नमः शिवाय। वह वातावरण इतना पवित्र था कि मनुष्य का हर दुख संताप क्षण भर में दूर हो गया। गुरुदेव ने सबको कथा सुनानी प्रारंभ की। उन्होंने कहा, भक्तजनों सुनो शिव की महिमा की कथा। यह कथा केवल व्रत की नहीं बल्कि जीवन को मधुरता और सफलता बनाने की है। इसमें ना कोई भय है ना कोई विपत्ति, इसमें केवल आनंद है, शिव का आशीर्वाद है। सभी लोग ध्यान पूर्वक बैठ गए। शांति छा गई। दीपक की लौ टिमटिमाई और कथा प्रारंभ हुई। गुरुदेव ने कथा आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी का नाम शिवानंद था। नाम के अनुरूप उनका हृदय भी शिवमय था। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। वह अत्यंत धर्मपरायण और सेवा भावना से भरी हुई थी। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। प्रतिदिन शिवलिंग का पूजा करते। सोमवार को व्रत अवश्य करते। उनके घर में सदैव भजन कीर्तन गूंजता रहता। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। तीनों संतान भी माता पिता की भक्ति देखकर प्रेरित थे। वे भी शिव नाम का जाप करते और शिवरात्रि पर उपवास रखते। घर के आंगन में तुलसी चौरा था। प्रतिदिन वहीं दीप जलता। संध्या होते ही पूरा घर मंदिर जैसा दिखता। मोहल्ले के लोग कहते, यह घर नहीं सचमुच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ प्रेम, शांति और सदाचार का वास था। भाद्रपद का चौथा सोमवार आया। सत्यवती ने सुबह सुबह गंगा जल से स्नान किया। सुंदर वस्त्र धारण किए। बालों में फूल सजाए। हाथ में थाली सजाई। थाली में जल, अक्षत, रोली, चंदन और पुष्प रखे। बेलपत्र भी थे और साथ ही शुद्ध घी का दीपक। शिवानंद ने भी स्नान कर पवित्र वस्त्र पहने। दोनों ने मिलकर शिवालय का रुख किया। बच्चे भी उनके साथ हो गए। मंदिर का दृश्य अद्भुत था। प्रवेश द्वार पर केतकी और आम्र पत्रों का तोरण लटक रहा था। हर तरफ दीपक जल रहे थे। मृदंग और झांझ की ध्वनि हो रही थी। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। पंडित जी शिव पुराण का पाठ कर रहे थे। भक्तजन बेलपत्र अर्पित कर रहे थे और छोटे छोटे बालक बम भोले बोल रहे थे। पूरा वातावरण शिवमय हो चुका था, मानो स्वयं कैलाश परिक्रमा कर रहा हो। शिवानंद और सत्यवती ने जल से अभिषेक किया। दूध और दही अर्पित किया। शहद और घी से स्नान कराया। बेलपत्र अर्पित किए। पुष्प चढ़ाए। चंदन से तिलक किया। धूप दीप से आरती की। बच्चों ने तालियां बजाई और पूरा परिवार झूम उठा। उस समय मंदिर में एक दिव्य प्रकाश छा गया। ऐसा लगा मानो शिव स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद दे रहे हों। भक्तों के हृदय में अनोखा आनंद भर गया। उस रात शिवानंद ने कथा का श्रवण का आयोजन किया। गांव भर के लोग उनके घर आए। आंगन में आसन बिछाकर बैठ गए। दीपक और धूप से वातावरण पवित्र हुआ। पंडित जी ने शिव महिमा का गान किया और सब मिलकर बोले, हर हर महादेव। सत्यवती ने सभी के लिए प्रसाद बनाया। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और संतोष पाया। उसी रात शिवानंद ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर स्वयं महादेव विराजमान हैं। माता पार्वती उनके समीप बैठी हैं। नंदी महाराज शिव के चरण दबा रहे हैं। गणेश और कार्तिकेय भी वही हैं।
चारों ओर अप्सराएं गान कर रही हैं, गंधर्व वीणा बजा रहे हैं और देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। वह दृश्य अत्यंत मनोहर था। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, शिवनंद, तुम्हारा और सत्यवती का व्रत हमें प्रिय है। तुम्हारा घर सदैव सुख शांति से भरा रहेगा। तुम्हारी संतानें विद्वान और पुण्यवान होंगी। तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तुम्हारे व्रत की महिमा से नगर भी पवित्र होगा। जो भी इस कथा को सुनेगा या श्रद्धा से चौथे सोमवार को व्रत करेगा, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। शिव का वचन सुनते ही शिवानंद नतमस्तक हो गया और बोला, नाथ, हमें सदा आपकी भक्ति चाहिए। सुबह जब आँख खुली तो वह प्रसन्न था। उसने सत्यवती को स्वप्न सुनाया। दोनों आनंदित हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि हर चौथे सोमवार को कथा और भजन का आयोजन करेंगे। नगरवासियों ने भी यही संकल्प लिया और धीरे धीरे यह व्रत पूरे नगर में फैल गया। हर घर में शिव कथा होने लगी, हर आंगन में दीपक जलने लगे और नगर सुख समृद्धि से भर उठा। गुरुदेव ने अगली कथा प्रारंभ की। बोले, अब सुनो एक व्यापारी परिवार की मंगलमयी कथा। एक नगर में विश्वनाथ नाम का धनी व्यापारी रहता था। वह धर्मात्मा था और दान पुण्य में अग्रणी था। उसकी पत्नी ललिता थी, शिव भक्त थी। उनके यहाँ एक कन्या थी, नाम था अनुपमा। अनुपमा रूपवती और गुणवती थी। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह शिव की अनन्य उपासिका थी। बचपन से ही उसने व्रत उपवास करना सीख लिया था। सोमवार के दिन वह अवश्य शिवालय जाती। अनुपमा रोज बेलपत्र चुनती, उन्हें धोकर बड़े आदर से शिवलिंग पर चढ़ाती। उनके स्वर में भजन गाने की अद्भुत मधुरता थी। जब वह ओम नमः शिवाय गाती तो सुनने वाले भाव विभोर हो जाते। नगर के लोग उसे देखकर कहते, यह कन्या निश्चित ही शिव कृपा की पात्र बनेगी। माता पिता भी उसकी भक्ति देखकर संतोष पाते। वे कहते, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी बेटी की भक्ति है। भाद्रपद मास का चौथा सोमवार आया। अनुपमा ने प्रातःकाल स्नान किया, सुंदर पीले वस्त्र धारण किए, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और हाथ में पूजा की थाली सजाई। उसमें दूध, दही, शहद, बेलपत्र और पुष्प रखे। माता पिता के साथ वह शिवालय पहुंची। वहां भक्तों की भीड़ लगी थी। घंटों और शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। अनुपमा ने अत्यंत भक्ति से अभिषेक किया। उसने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, दही और शहद अर्पित किया, बेलपत्र सजाए, पुष्पों की मालाएं चढ़ाई और बड़े प्रेम से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन को मंगलमय बनाइए, मेरे माता पिता का जीवन सुखी रखिए और मेरी भावी दाम्पत्य जीवन को भी आशीर्वाद दीजिए। पूजा समाप्त होने पर वह भजन गाने लगी। उसकी वाणी से मंदिर में भक्ति का प्रवाह बहने लगा। सभी भक्त उसकी भक्ति देखकर भाव विभोर हो उठे। पंडित जी ने कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा अद्वितीय है। निश्चय ही तुम्हें शिव का आशीर्वाद मिलेगा। उस रात अनुपमा ने स्वप्न देखा। उसने देखा कैलाश पर्वत पर स्वयं महादेव और पार्वती प्रकट हुए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति हमें प्रिय है। तुम्हें उत्तम पति मिलेगा जो शिव भक्त और धर्म प्रिय होगा। माता पार्वती ने भी कहा, बेटी, तुम्हारे घर में सुख शांति और आनंद होगा। तुम्हें संतान सुख मिलेगा और तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। यह सुनकर अनुपमा ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और बोली, माता पिता, मुझे सदैव भक्ति प्रदान कीजिए। यह स्वप्न अत्यंत दिव्य और सुखद था। सुबह वह जागी तो आनंद से भर गई। उसने माता पिता को स्वप्न सुनाया। सब प्रसन्न हुए और शिवालय जाकर धन्यवाद दिया। समय बीता। अनुपमा का विवाह एक धर्मात्मा युवक से हुआ। वह युवक भी शिव भक्त था। पति पत्नी ने मिलकर शिव भक्ति की परंपरा आगे बढ़ाई। घर में भजन कीर्तन होते रहे। सोमवार के व्रत का पालन होता रहा। परिवार में सुख शांति बनी रही। अनुपमा के जीवन में आनंद ही आनंद रहा। उसकी भक्ति की चर्चा नगर नगर में होने लगी। लोग कहते, देखो, शिव व्रत करने से जीवन कितना मंगलमय हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, यह कथा सिखाती है कि पुत्र हो या पुत्री, यदि श्रद्धा से व्रत करे तो शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। व्रत से उत्तम जीवन साथी मिलता है। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और जीवन आनंद से भर जाता है। भक्तों ने यह कथा सुनकर आनंद अनुभव किया। सबके मुख से एक स्वर में निकला, हर हर महादेव। दीपक की लौ और अधिक चमक उठी। भजन की ध्वनि गूंजने लगी। वातावरण शिवमय हो गया और हर कोई इस मंगल कथा से प्रेरित हुआ। प्रिय श्रोताओं, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर से अगली कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।